नमस्कार, मैं पारस। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। आज केजरीवाल की राउंड रेवेन्यू कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन केजरीवाल ने कहा है कि अभी तक कोर्ट ने मुझे दोषी करार नहीं दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। सर बिल्कुल पीछे ही है सर, एक दायरा बना हुआ तो है। सीएम सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। कई सारी प्रतिक्रिया आई, लेकिन अभी तक कोर्ट से केजरीवाल को दोषी करार नहीं दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी की जांच तो अभी शुरू हुई है, शराब नीति घोटाले की जांच तो असली से अब पता चलेगी। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हर बार गोलमोल जवाब दे रहे हैं, वो जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके फोन के पासवर्ड और 4 अन्य डिजिटल इक्विपमेंट्स मिले हैं जिनके तहत उन्हें ये पता लगाने में आसानी होगी कि केजरीवाल ने हेराफेरी कहाँ की है। ईडी ने कहा कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर केजरीवाल पासवर्ड उपलब्ध करवाते हैं तो ठीक है, वरना हम पासवर्ड फॉरगेट करके उस पर छानबीन करेंगे, उसके तहत डाटा निकाला जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि हमारे मोबाइल के पासवर्ड तभी दिए जाएंगे जब हम अपने वकील से बातचीत करेंगे। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद को लेकर जो याचिका थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री बने रहना या नहीं रहना ये कार्यपालिका का काम है। उपराज्यपाल और राष्ट्रपति इस बात को संज्ञान में लेकर जो भी जरूरी कार्य हो वो उस पर करेंगे। हमारा काम नहीं है, हम इसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहते हैं। जो कोर्ट का काम है वो हम कर रहे हैं। नहीं, जज साहब ने कहा कि आज तो ये रेलेवेंट नहीं है, पुलिस रिमांड की बात है, और अल्टीमेटली मिस्टर केजरीवाल ने कंसीड किया कि मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार हूं, आप जो चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। पर हमने ये कहा कि ये बात तो ठीक है कि ये वॉलंटरी कहने को तैयार है कि कस्टडी में रखिए, पर जो ग्राउंड इन्होंने लिए हैं वो हम अपोज कर रहे हैं। इन ग्राउंड्स पर रिमांड नहीं होना चाहिए। हमने हालांकि कंसीड किया उस ग्राउंड पर अब रिमांड देना चाहो तो सीएम के स्टेटमेंट को ईडी ने अपोज किया, क्यों इस तरह से स्टेटमेंट? ईडी को तो तकलीफ होगी ना जब वो कहता है कि 50 करोड़ जिस अक्यूज ने दिए हैं वो भी आप इन्वेस्टिगेट करो। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के सामने कई ऐसे तथ्य है, कई ऐसे गवाहों के बयान आए जो हमारे समर्थन में थे, लेकिन ईडी ने सिर्फ उन्हें पेश किया जो विरोध में। ऐसे तो बड़ी बातें कही हैं, आज के दिन तो उतने रेलेवेंट नहीं है। आपको रिमांड को लेकर क्या लगता है, ग्राउंड क्या बताया ईडी ने? नहीं, अब तो जब हमने कंसीड ही कर दिया, केजरीवाल ने कंसील कर दिया, तो पुलिस रिमांड तो कोर्ट देगा ही। क्या ईडी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी गई कि 6 दिनों के दौरान क्या कुछ पूछताछ हुई है? अब वो लिखा है उन्होंने, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं बताया कि 6 दिन में क्या किया है। अब सीएम को क्या ये लिखित में ये देने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि जो कुछ बातें उन्होंने ओरली रखी? हाँ, वो कहने लगे कि भाई आप जो भी कहना चाहते हो लिख के दो, तो आज तो नहीं था उसके पास मौका कि लिख के देते, बाद में देते। देखो, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, पानी, सीवर, बिजली, दवाई सबके मामले में। लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। वो जेल जाने के पहले माननीय कोर्ट के पास गए थे और हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा हम आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगा सकते। तो क्या वो कहना चाहते हैं जज साहब राजनीतिक हैं? जो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिए जज साहब वो राजनीतिक हैं? जो संजय सिंह को नहीं दिए वो राजनीतिक हैं? आज कोई गया था उनके कि इनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करिए, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ये हमारा काम नहीं है। तो ठीक है, अगर वो तो बर्खास्त हो गए होते तो हम तो बड़ी खुश होते, लेकिन माननीय कोर्ट ने जो भी कहा हम उसको स्वीकार करते हैं। कोर्ट कोर्ट है, लेकिन अगर कोर्ट को भी राजनीतिक कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है और जल्दी ही संविधान विशेषज्ञ उनको जवाब देंगे। उनके साथ मौजूद थे, क्या कुछ बातचीत हुई सीएम ने, क्योंकि अपनी दलीलें खुद रखी हैं कोर्ट में जज के सामने? देखिए, जिस तरह से सीएम को गिरफ्तार किया गया है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। आज खुद सीएम सर ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है। इतनी लंबी चौड़ी ईडी की जितनी चार्जशीटें दाखिल हुई हैं, उनमें से केवल 4 जगह पे उनका नाम है और उसमें भी कोई सबूत नहीं है। और जिनके बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया उनको रिहाई मिल गई, उनको बेल मिल गई। और जो पता चला है कि शरद रेड्डी बेल इसलिए मिल गई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में रिश्वत दी। तो आज मुख्यमंत्री जी ने सारी सच्चाई अदालत के सामने रखी है और मुझे लगता है कि इस पर अदालत विचार करेगी। सीएम ने यह भी कहा कि वह रिमांड का विरोध नहीं करता, जब तक रखना रख लो। तो उन्होंने कहा है, तो सबके सामने कहा है।
जब जांच करना है, जितना जांच करना है जांच कर लो, क्योंकि कोई फैक्ट नहीं है। गिरफ्तारी तो केवल राजनीतिक कारणों से हुई। सीएम ने अपने मैंने आपको कहा कि एजेंसीज पर से विश्वास इस देश का उठ गया है। अब एजेंसीज क्या करती हैं, जो भी वो करती हैं, लोग उसको शक की दृष्टि। देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा था कि जितने दिन की रिमांड देनी है दे दीजिए। ईडी ने 7 दिन की मांगी और कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी। सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया कोर्ट के आगे और बताया कि सारा शराब घोटाला तो असल में शुरू हुआ था एजेंसीज की जांच के बाद, जहां पता चला कि शरत रेड्डी जो सरकारी गवाह बने, जिन्होंने पहले कभी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जेल में रहने के बाद और भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से लगभग 60 करोड़ मिलने के बाद, 55-60 करोड़ मिलने के बाद वो सरकारी गवाह भी बन जाते हैं और उनकी बेल भी हो जाती है और ईडी उनकी बेल पर कोई आपत्ति नहीं करती क्योंकि कमर दर्द बताती है। ये क्या चल रहा है देश में? इस सब का जवाब इस बार जनता लोकसभा में देगी। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश।